तो आज हम सिर्फ कोई कहानी नहीं सुन रहे हैं, हम असल में कहानी के अंदर झांक रहे हैं, उसके पुर्जे पुर्जे अलग करके ये देख रहे हैं कि आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है जो सस्पेंस बनाता है, जो किसी थ्रिलर को वायरल कर देता है। चलिए शुरू करते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, रात के 3 बजे हैं और दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। देखिए, बस ये एक लाइन अपने आप में एक पूरी कहानी है, और यही है हमारे आज के ब्लूप्रिंट का स्टार्टिंग पॉइंट। हम जिस चीज को डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो एक हिंदी थ्रिलर बनाने के लिए दिए गए कुछ निर्देश हैं। लेकिन इसे सिर्फ एक आइडिया या प्रॉम्प्ट समझने की गलती मत कीजिएगा। नहीं, ये असल में एक वायरल कहानी को गढ़ने की, उसे तैयार करने की पूरी साइंस पर एक मास्टर क्लास है। तो देखिए, किसी भी वायरल कहानी के पीछे ना एक पूरा ढांचा होता है, एक रेसिपी होती है। इसके जो मुख्य तत्व हैं वो हैं एक जबरदस्त आइडिया, एक बिल्कुल साफ लक्ष्य, कुछ बहुत ही खास नियम, आसान और इमोशनल भाषा, एक सिनेमा जैसा स्टाइल और हाँ, सबसे जरूरी, वायरल होने का नतीजा। आज हम इन्हीं चीजों को एक एक करके समझेंगे। अच्छा, तो इस ब्लूप्रिंट का जो पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है वो है एक दमदार हुक, मतलब कुछ ऐसा जो शुरू होते ही ध्यान अपनी तरफ खींच ले। क्योंकि कहानी में किसी को खींचकर लाने की जो कला है ना, वो पहले कुछ सेकंड्स में ही तय हो जाती है। और यहाँ पे ये जो नंबर है 3, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। हमारा सोर्स मटेरियल कहता है कि हमारे पास किसी का ध्यान खींचने के लिए सिर्फ 3 सेकंड्स होते हैं। ये आज की डिजिटल दुनिया की हकीकत है, जहाँ हर कोई स्क्रॉल कर रहा है और अटेंशन बनाए रखना ही सबसे बड़ी जंग है। और पता है, इस ब्लूप्रिंट की सबसे शानदार बात क्या है कि कहानी का जो मेन आइडिया है ना, मतलब रात के 3 बजे दरवाजे पर वो दस्तक, वो खुद ही एक हुक है। वो अपने आप में ही इतने सवाल और बेचैनी पैदा कर देता है कि पूछे मत, कौन है, इस वक्त क्यों आया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं। ठीक है, तो हमने ध्यान तो खींच लिया, पर ये काफी नहीं है। अब असली काम शुरू होता है। अगला कदम है उस शुरुआती हुक को पकड़कर उसे धीरे धीरे एक मजबूत, पकड़कर रखने वाले सस्पेंस में बदलना। सोर्स मटेरियल में साफ साफ कहा गया है, सरल भावनात्मक भाषा का इस्तेमाल करें। देखिए, मुश्किल शब्दों की जगह कुछ तो गड़बड़ है जैसा एक छोटा सा सीधा सा वाक्य दिल पर ज्यादा असर करता है, क्योंकि सस्पेंस जो है ना, वो दिमाग से नहीं, दिल से महसूस किया जाता है। तो ये सस्पेंस धीरे धीरे बनाने का तरीका क्या है? हम इसे 4 आसान स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले एक अजीब सी सिचुएशन बनाइए, जैसे 3 बजे की दस्तक। दूसरा, मन में शक पैदा कीजिए, वो कुछ तो गड़बड़ है वाली फीलिंग। तीसरा, साउंड का इस्तेमाल कीजिए। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, चुप्पी का इस्तेमाल कीजिए। सॉस में कुछ खास साउंड इफेक्ट्स की बात की गई है, जैसे दरवाजे की दस्तक, कदमों की आहट, लेकिन इन सबसे ज्यादा ताकतवर साउंड है चुप्पी। वो सन्नाटा जो टेंशन को एकदम पीक पर ले जाता है। कहते हैं ना, जो सुनाई नहीं देता, अक्सर वही सबसे ज्यादा डराता है। चलिए, अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। वो एक चीज जो किसी भी कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। तो ये प्लॉट ट्विस्ट होता क्या है? सीधी भाषा में कहें तो ये कहानी में एक ऐसा अचानक आने वाला मोड़ है जो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। ये पूरी कहानी की दिशा ही बदल कर रख देता है। हमारे सोर्स का निर्देश बिल्कुल साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। वो कहता है, एक चौंकाने वाला ट्विस्ट एंडिंग डालें। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक तरह से उस पूरे सस्पेंस का मकसद है जिसे इतनी देर से बनाया जा रहा था। एक बेहतरीन ट्विस्ट की असली पहचान ये है कि वो सिर्फ कहानी खत्म नहीं करता, नहीं, वो देखने वाले को मजबूर कर देता है कि वो वापस जाए और पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखे। और बस यही वो चीज है जो कहानी को यादगार बनाती है और शेयर करने लायक भी। लोग उस शौक के बारे में बात करना चाहते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब चीजें मिलकर काम कैसे करती हैं। चलिए, अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये अलग अलग नियम मिलकर इतना शक्तिशाली असर कैसे पैदा करते हैं। देखिए, ये टेबल पूरे ब्लूप्रिंट को कितनी आसानी से समझा देती है। हुक जो है वो जिज्ञासा पैदा करता है, सरल भाषा कहानी में डुबो देती है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ तनाव हमें बांधे रखता है, और जो ट्विस्ट है वो एक ऐसा यादगार झटका देता है जो हमें हैरान भी करता है और कहानी को शेयर करने पर मजबूर भी। तो अगर इस पूरे फॉर्मूले का निचोड़ निकालें तो हमें ये 4 मेन सिद्धांत मिलते हैं। पहला है तात्कालिकता, मतलब वो 3 सेकंड का नियम।
दूसरा सादगी यानी सीधी और इमोशनल भाषा, तीसरा पेसिंग मतलब धीमी सोची समझी रफ्तार, और चौथा सरप्राइज यानी आखिर में उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ देना। तो ये तो साफ है कि इस ब्लूप्रिंट से एक वायरल कहानी बनाई जा सकती है। पर एक बड़ा सवाल ये भी तो है, कहानी कहने के इन शक्तिशाली तरीकों का इस्तेमाल और किन चीज़ों को बनाने के लिए किया जा सकता है? शायद मार्केटिंग में, या एजुकेशन में, या हो सकता है हमारी अगली बड़ी प्रेजेंटेशन में। सोचने वाली बात है ना?